नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन होंगे उम्मीदवारों के नामांकन। जी हां, सुविधा ऐप से नामांकन होंगे उम्मीदवारों के ऑनलाइन। एमपी विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन नामांकन होंगे उम्मीदवारों के। सुविधा ऐप के जरिए उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकते हैं। 21 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 30 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे नामांकन फॉर्म। उम्मीदवारों को 26 शपथ पत्र भरने होंगे। बैंक खातों की जानकारी भी देनी होगी। जो उम्मीदवार हैं अब ऑनलाइन ही अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं सुविधा ऐप के जरिए। सुविधा ऐप के जरिए वो सुविधा अब उम्मीदवारों को दी जा रही है एमपी विधानसभा चुनाव के लिए। अब बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की। झाबुआ में सीएम मामा का अलग अंदाज देखने को मिला। ग्रामीण के घर खाने का उन्होंने वादा किया था। बैठकर भोजन करने का टाइम नहीं था तो अपने हाथ में रोटी सब्जी लेकर निकल पड़े सीएम शिवराज सिंह चौहान। चुनाव प्रचार में बेहद बिजी हैं। झाबुआ वो पहुंचे हुए थे। लगातार रैलियों का दौर उनका जारी है। सभाओं को संबोधित करने का दौर लगातार जारी है। झाबुआ में एक ग्रामीण के घर खाने का वादा उन्होंने किया था, लेकिन टाइम नहीं था कि उनके घर बैठकर वो भोजन कर पाएं। इसीलिए अपने हाथों में सब्जी रोटी ली और वहां से निकले। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। बेहद ज्यादा बिजी शेड्यूल उनका इस समय, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है और प्रचार की कमान खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों में ले रखी है। और झाबुआ वो पहुंचे हुए थे, लेकिन एक ग्रामीण से, एक बीजेपी के सामान्य से कार्यकर्ता से उनने वादा कर दिया था कि उनके घर वो भोजन करेंगे। वहां उनके घर पहुंचे भी, लेकिन बैठकर भोजन करने का वक्त नहीं था, समय नहीं था, बिजी शेड्यूल के चलते। तो अपने हाथों में सब्जी रोटी ली और वहां से चल दिए। तो इसी अंदाज को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। झाबुआ से निकलने के बाद सीएम शिवराज शाहजहांपुर पहुंचे और रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम ने खुली जीप में रोड शो किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मां राजराजेश्वरी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम बीमारू राज्य से हटकर विकसित राज्यों में आगे पहुंचे हैं। सभी प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। आज मैया के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैया के चरणों में यही प्रार्थना की कि उनके आशीर्वाद की वर्षा, उनकी कृपा मध्य प्रदेश की, शाहजहांपुर की जनता पर लगातार होती रहे। मध्य प्रदेश कभी पिछड़ा और बीमारू राज्य था, अब हम विकसित राज्यों के पास में आ गए हैं। माँ की कृपा बनी रहे ताकि हम एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का भी निर्माण कर सकें। कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया, कह रहा है कि इस बार जो उनकी जी महाझूठ पत्र है वो जी। पिछली बार उनने 900 से ज़्यादा वचन दिए थे, 9 भी पूरे नहीं हुए उनसे। झूठे वादे करना और उसके बाद भूल जाना। केवल इतने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं उन्होंने बंद कर दी थी। तीर्थ दर्शन बंद की, कन्या विवाह बंद की, लैपटॉप देना बंद किए, बच्चों को साइकिल देना बंद की, संबल योजना बंद की। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं जो गरीबों के कल्याण के लिए थी, वो योजना बंद करने का इतिहास है। और अभी तो बौखलाए इतने हैं, तो अभी से मेरी शिकायत कर रहे हैं कि लाडली बहना के पीछे डाल रहा है। डाल रहा तो डाल रहा हूँ, आगे भी डालेंगे, 10 तारीख को भी डालेंगे। अब डालेंगे तो ऐसे नहीं डालेंगे जैसे मैं कार्यक्रम करके डालता था, लेकिन वो चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं और उनकी मंशा यही है कि लाडली बहना जैसी। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में जहां एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी की टांग खींचने में लगे हैं, वहीं खरगोन जिले के भीकनगांव विधानसभा से दिलचस्प तस्वीर सामने आई। दरअसल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान खारवी गांव में बीजेपी प्रत्याशी नंदा ब्राह्मणे और कांग्रेस प्रत्याशी विधायक झूमा सोलंकी जनसंपर्क के दौरान आमने सामने आ गई। इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर शुभकामनाएं दी, बधाई दी और दोनों ने राजनीतिक शिष्टाचार का एक अच्छा उदाहरण पेश किया। चुनावी सीजन में परस्पर विरोधी दलों के 2 उम्मीदवारों को, विशेषकर महिलाओं की ये तस्वीर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
बीजेपी की नंदा ब्राह्मणे और कांग्रेस की झूमा सोलंकी साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भी आमने सामने चुनाव लड़ चुकी हैं। मुलाकात के दौरान कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थकों ने एक साथ भारत माता का जयघोष भी किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जबलपुर में जिला प्रशासन और जिला पुलिस बल चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है। जबलपुर में सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियों भी तैनात हैं। एडिशनल एसपी प्रियांक शुक्ला ने बताया कि जिले के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए जिला पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। फिलहाल सीआरपीएफ की 2 कंपनियां जबलपुर पहुंची हैं। जबलपुर से खबर है, जहां विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक और भयमुक्त हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिला प्रशासन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और कार्यक्रमों पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसना भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जिला पुलिस के 36 थानों में गुंडा परेड कराई और हिस्ट्री शीटर गुंडा बदमाशों को बुलाकर सख्त लहजे में हिदायत दी। सभी बदमाशों की फोटोग्राफी कराई। पुलिस ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां या अपराध को पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। गुंडा और निगरानी बदमाशों को थाने में परेड कराई गई है। उन सभी से पूछताछ की गई है उनकी गतिविधियों के संबंध में, और साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता नहीं पाई जाए। किसी प्रकार की सूचना या कोई भी ऐसा हमें किसी के द्वारा शिकायत प्राप्त होती है तो उन पर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस संबंध में उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि किसी प्रकार का कोई भी एक्ट वो नहीं करेंगे। एक तरफ चुनाव आयोग जहां लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई गांवों से चुनाव बहिष्कार की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला श्योपुर हलगांवडा गांव का पंचायत के बमहोरी हाला गांव का है, जहां के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने गांव में दीवारों पर लिखा है, सड़क, नल और अन्य सुविधाएं नहीं तो वोट नहीं। दीवारों पर नारे लिखने की खबर मिलते ही पुलिस ने इसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मांगे पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार पर अड़े हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का कपड़े फाड़ने वाला बयान सुर्खियों में है। इस बीच खंडवा में अनूठा नजारा देखने को मिला, जहां फटे हाल होकर शहर की सड़कों पर एक शख्स निकल पड़ा। उसका कहना है कि 15 साल में शहर में विकास नहीं हुआ। विधायक देवेंद्र वर्मा ने शहर की आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आज मैं खंडवा की सड़कों पर विकास ढूंढने निकला हूं। प्रदीप उर्फ बबलू राजाड़ी नामक इस युवक को देखने के लिए लोग सड़कों पर रुक गए। बता दें कि रील के माध्यम से युवक कटाक्ष कर रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धार में पुलिस ने अवैध हथियार माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। यहां से पुलिस ने 47 कट्टे और एक पिस्टल सहित बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के औजार बरामद किए हैं और 4 को गिरफ्तार भी किया। मनावर पुलिस ने पकड़े गए 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। हमारी थाना प्रभारी मनावर, एसडीओपी मनावर, चौकी प्रभारी बाकाने, चौकी प्रभारी सिंघाना, थाना प्रभारी गंधवानी की पूरी टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री को पकड़ने में सफलता हासिल करी है जहां लाइव रूप से अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा था। अवैध शस्त्र निर्माण करने की पूरी सामग्री के साथ उनको पकड़ा गया। उधर खरगोन में भी गोगावा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के कब्जे से 23 अवैध देसी पिस्टल जब्त की। आरोपियों के कब्जे से 1 कार और 1 बाइक भी जब्त हुई है। मौके से 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस फरार दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जब्त हथियारों और वाहन की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी अवैध हथियारों की खेप लेकर बड़वानी जा रहे थे। आगामी विधानसभा इलेक्शंस की तैयारियों को लेके एक बड़ा कार्रवाई हुआ है, जिसमें कि 2 अलग अलग रेड्स में 2 फायर आर्म स्मगलिंग करने वाले आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें जो पहले आरोपी पकड़ा गया है वो तनमन करके, जो सिगनूर का रहने वाला है, वो 4 पहिया वाहन में स्मगलिंग करके हथियार लेके जाने वाला था और उसने ये पूरी डिलीवरी बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में मंगल सिंह को देनी थी। इसमें गिरफ्तारी हुई है, 4 व्हीलर कार भी जब्त हुई है। इसके अलावा एक अन्य कार्रवाई में जो आरोपी पकड़ा गया है निर्मल सिंह है, जो कि बड़वानी का रहने वाला है। ये सिगनूर के एक अन्य आरोपी उपकार के साथ में हथियारों की डीलिंग करने की तैयारी में था,
इसको गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के पोजेसन से टोटल 23 पिस्टल बरामद हुई है। अभी इस केस में जो आरोपी मंगल सिंह फरार है, जो कि बड़वानी का है, और जो उपकार है सिगनूर का फरार है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इस बार टोटल करीब 15 लाख का जो मसूरका है, जिसमें 23 पिस्टल बरामद हुई है। तो एक महत्वपूर्ण बड़ी कार्रवाई है जो इलेक्शंस की तैयारियों को लेकर इलीगल फायर आर्म्स के अगेंस्ट हमने की। बड़ी खबर रीवा से, जहां मजदूर पर चाकू से हमले के बाद मजदूर भड़क गए और बवाल मच गया। आक्रोशित मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस से खूनी संघर्ष हो गया। मजदूरों और पुलिस के बीच जमकर लाठियां चली, तो वहीं आक्रोशित मजदूरों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और 2 कारों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटना रीवा में ढेखा स्थित बीजेपी दफ्तर के पास की है। फिलहाल तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, लेकिन मामला नियंत्रण में है। इसके बाद चौराहा आए, मैंने काम सोचे कि काम करने चले जाए, इसके मेरे ऊपर गर्म हो गया। बोले साइड हो जाओ, बोले साहब साइड है। तो इसके बाद धक्का दे दिया, तो मैं भी धक्का दिया उसको। उसकी शरीर लंबी चौड़ी है। इसके बाद वो गाली देने लगा, मैं भी गाली दिया। वो मेरे को एक राहपड़ मार दिया, तो मैं भी एक राहपड़ मार दिया। इसके पता नहीं क्या मार दिया, सर पे खून गिरने लगा, मैंने बेहोश हो गया। ये लोग जो हॉस्पिटल के हैं, ये लोग अधिकांश कर तबाही करते हैं, ये बताइए। और उसकी गलती नहीं है, गार्ड से मरवाए के ऊपर लुकाए लिए। ये मेडिकल वाले से ही करते हैं। डेली काम करने आते सर जी, लेकिन डेली लाठीचार्ज होता है, छुरा ही मार दिया गया। समझाया बुझाया जा रहा, लेकिन उसी बीच जो है कुछ लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। क्या मार दिए थे, क्या लग गया? मैं देख नहीं पाया। राड वगैरह भी रखे थे कई लोग, क्या लगा मैं नहीं देख पाया भीड़ में। टाँके लगे? हाँ, टाँके कितने लगे? वहीं सतना में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े बीच सड़क पर पति ने पत्नी को चाकुओं से गोद डाला और पत्नी को मरा समझकर भाग निकला वहां से। महिला की हालत काफ़ी नाजुक है, जिसका इलाज चल रहा है। बता दें कि पति महिला को बीच सड़क पर रोककर पैसा मांग रहा था और पत्नी के पैसे ना देने पर गुस्साए पति ने पत्नी पर चाकुओं से हमला कर दिया। तो पुलिस ने युवक पर 307 का मामला दर्ज कर दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम गठित कर दी है। पुलिस ने कहा है जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरोपी पति फरार हैं। पुलिस ने युवक पर 307 का केस दर्ज किया। बर्मन है, इनको इनके पति पवन बर्मन ने चाकू से मारा है। पुलिस सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची है। पीड़िता को लेकर के सीधे हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया है। उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई। बात करेंगे मुरैना की, जहां लेपा गांव में हुए हत्याकांड के बाद प्रशासन ने अब पीड़ित परिवार का घर हत्या के आरोपियों के कब्जे से मुक्त करवाया। जिस परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई थी, उस परिवार का मकान हत्या आरोपितों के कब्जों में था और इस मकान को मुक्त करवाने में प्रशासन को 5 महीने लग गए। राजस्व और पुलिस की टीम ने अब उक्त मकान से दबंगों का सामान निकलवाया है और मकान खाली कर पीड़ित परिवार के सुपुर्द कर दिया। में जो घटनाक्रम हुआ था, हालांकि जो मकान पे कब्जे वाली बात है, ये तो शायद उस घटनाक्रम के पूर्व के समय से, लंबे समय से उसमें चला आ रहा है, जो भी ग्रामीण लेवल पे पंचायत थी। पर जो पीड़ित व्यक्ति है जिसका मकान किसी अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर रखा था, उसके द्वारा राजस्व विभाग में शिकायत की गई थी। तो जिस पर से वहाँ तहसीलदार पहुँचे थे और उन्होंने वैधानिक रूप से पाया कि नहीं, ये मकान
जिनने कब्जा किया है उनका ना होकर के किसी अन्य व्यक्ति का है। उनके द्वारा पुलिस से सहायता मांगी गई। तो कल पुलिस वहाँ पर पहुँची थी और जो उस मकान का वास्तविक स्वामी था, मालिक था, उसको वो मकान सुपुर्द करा दिया गया है। खंडवा के खालवा में हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। दरअसल नवरात्र में माता पंडालों और गरबा स्थल पर कार्रवाई का और दुर्व्यवहार का लोग विरोध कर रहे थे। हिंदू संगठनों ने खालवा बंद का आह्वान भी किया। नवरात्र में हो रहा था, उसके बाद हम लोग सब अंदर जा रहे थे, तो जितने में पुलिस की गाड़ी सिंघम स्टाइल में आती है और बिल्कुल पंडाल के सामने सटा के रोक देती है और आती है अचानक से, बोले इनका वीडियो बनाओ, डीजे बंद करो, ये करो, वो करो। और ऐसा मतलब हमको प्रतीत हो रहा था जैसे हम कोई चोर उचक्के हैं या कोई हम गलत काम कर रहे हैं। और मतलब जूते पहन के अंदर आना और वीडियो बनाना, डराना, धमकाना, कहा तुम्हारे पास परमिशन। देखिए, आचार संहिता पालन करने के संदर्भ में जो निर्देश है उनका पालन पुलिस को सख्ती से करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जब रात्रि में जो दर्शन है या गरबे है या कोई डीजे है या कोई माइक बज रहा है, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए रात को 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है। खबर इंदौर से है, जहां मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को 6 करोड़ 14 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश इंदौर कोर्ट ने दिया है। बता दें कि दुर्घटना 4 अप्रैल 2019 को सीहोर बाईपास के नजदीक हुई थी, जिसमें अपनी कार से जा रहे कौसर अली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें कौसर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी। परिजनों इंदौर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष क्लेम क्षतिपूर्ति का दावा ठोक दिया। मामलों में मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः यह ऐतिहासिक जजमेंट है और यह फैसला माननीय न्यायालय श्री 11वें एडीजे अविनाश शर्मा जी द्वारा दिया गया है। यह राशि 4 करोड़ 85 लाख 39 हज़ार रुपये की है। साथ ही उस पर ब्याज मिलाकर परिजनों को 6 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि प्राप्त होगी। यह राशि मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी राशि अभी तक किसी दुर्घटना मुआवजे में नहीं प्रदान की गई है। हरदा में 22 अक्टूबर से रबी फसलों की सिंचाई के लिए नहरों से पानी देने का निर्णय हुआ है, लेकिन जल संसाधन विभाग की लापरवाही के चलते हरदा और टिमरनी डिवीजन में नहरों की सफाई नहीं हो पाई। नहरों में झाड़ पेड़ उग रहे हैं, नहरें कई स्थानों से उखड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अंतिम छोर के किसानों के खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा। जिले में जल संसाधन विभाग को नहरों की सफाई और मरम्मत के लिए शासन द्वारा 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सफाई अभी हो नहीं रही है, पानी आने में दिक्कत आ रही है और बहुत अठाला और सफाई नहीं हो पाई है। जी भैया, कौन नहीं करता सफाई? विभाग वाले सफाई नहीं करते सर। सिंचाई विभाग के 2 संभाग हैं, दोनों गाँव में मिला के हरदा जिले में कुल 1,04,000 हेक्टेयर का रबी सिंचाई का लक्ष्य रखा है। तो पानी पहुँचेगा सर किसान? बिल्कुल, हाँ, पानी हमारी पूरी कोशिश रहती है। जो एरिया हमने ऐलान किया है वो पूरा 100%। और अब बात करेंगे बाघों के गढ़ यानी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, जहां बाघ दर्शन के लिए पार्क जा रहे सैलानियों को सड़क पर ही बाघ के दर्शन हो गए। तस्वीरें बांधवगढ़ के धामोखर रेंज की हैं, जहां पार्क भ्रमण के लिए मगधी गेट जा रहे सैलानियों को रास्ते में ही बाघ दिख गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाघ कैसे जंगल से निकल कर आता है और सड़क को पार करते हुए जंगल के दूसरी तरफ चला जाता है। राजधानी भोपाल में 15 लाख की चांदी बरामद हुई है। जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। जीआरपी ने 33 किलो चांदी बरामद की है। व्यापारी से बरामद की है 33 किलो चांदी। अशोका गार्डन पुलिस की कार्रवाई है। भोपाल से विदिशा ले जा रहा था चांदी आरोपी। जब्त चांदी की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर। जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 किलो चांदी बरामद की, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है। व्यापारी से बरामद की है 33 किलो चांदी। जबलपुर में कांग्रेस नेता के बेटे को पीटा गया। अपहरण के बाद मारपीट की गई। स्कूल से घर लौट रहा था छात्र, रास्ते में बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। छात्रों के आपसी झगड़े का यह मामला बताया जा रहा है। तो जबलपुर में कांग्रेस नेता के बेटे को पीटा गया। अपहरण करने के बाद उसके साथ मारपीट हुई। स्कूल से घर लौट रहा था छात्र, रास्ते में ही बदमाशों ने उससे मारपीट की है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन।
महाकाल जो काल के काल भी कहलाते हैं, तो वहीं उनकी ये नगरी विख्यात है तंत्र साधना के लिए। और अब जब चुनावी मौसम है सूबे में, तो एक बार फिर से यहाँ तांत्रिकों का जमावड़ा देखने को मिलने लगा है। दरअसल नवरात्र के शुरू होते ही यहाँ चुनाव में विजय के लिए अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का चक्र तीर्थ श्मशान घाट, जहां घने काले अंधेरे के बीच जलती चिताओं से उठते अंगारों के बीच तंत्र क्रिया की जा रही है। ये तंत्र क्रिया हो रही है चुनावी विजय के लिए, जो नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगी। अग्निकुंड के चारों तरफ तांत्रिकों का घेरा है। श्मशान में स्थापित भैरव हैं और उनके त्रिशूल पर 3 नींबू धसे हुए हैं। शराब की बोतल, नींबू, पुतले और हवन सामग्री के साथ काले अंधेरे सन्नाटे के बीच मंत्रों से आहुति दी जा रही है और भैरव के सामने ही रखी है एक तस्वीर। यह तस्वीर है पीसीसी चीफ कमलनाथ की, जिनकी चुनावी जीत की कामना के लिए हो रही है ये तंत्र साधना। न्यूज़ 18 की टीम ने जब यहां पर साधना कर रहे मुख्य तांत्रिक भय्यू महाराज से बात की तो उन्होंने बताया कि ये तंत्र हो क्यों रहा है। वे बताते हैं कि नवरात्र के पहले दिन रविवार को इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 से विधायक संजय शुक्ला की जीत के लिए विजय अनुष्ठान किया गया था और अब कमलनाथ के लिए अनुष्ठान जारी है, ताकि पहले की तरह इस बार विधायकों की खरीद फरोख्त न हो सके। हालांकि मुख्य तांत्रिक भय्यू महाराज ने ये तो बताया कि 7 लोग अनुष्ठान को करा रहे हैं, लेकिन वे हैं कौन, इसे वे गुप्त ही रखते हैं। पर जो है अनुष्ठान चल रहा है और अनुष्ठान चल रहा है अपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को वापस से बिठाने के लिए, और सब अपनी अपनी ताकत लगाते हैं। सब प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार भी करेंगे। उस तरह से हम साधक लोग हैं, हमारी मंत्र शक्ति तंत्र शक्ति के द्वारा इस अनुष्ठान को पूरा किया जाएगा और उनके सफल होने की कामना की जाएगी। बता दें कि उज्जैन में क्षिप्रा किनारे श्मशान में नवरात्र में तंत्र साधकों के लिए सबसे बड़ा केंद्र होता है। खासकर चक्रतीर्थ श्मशान में देश भर से तांत्रिक आकर तंत्र क्रिया करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ की गई कोई पूजा विफल नहीं होती। इस तांत्रिक अनुष्ठान पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस में खींचतान मची है और कमलनाथ ही दिग्विजय सिंह पर कोई क्रिया करा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी संभवतः दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कुछ क्रिया करवा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की जो आपसी खींचतान है वो तो जग जाहिर हो गई जब कमलनाथ जी ने उनका कुर्ता फाड़ने की बात की। बाद में सफाई दी गई कि नहीं, वो तो गाली खाने का काम उनको दे रखा, इस प्रकार की बातें करी उन्होंने। लेकिन वो बात भी झूठी साबित होती है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का कुर्ता फाड़ो, तो जयवर्धन सिंह का भी नाम उन्होंने इंक्लूड किया। मतलब कहीं ना कहीं समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और अगर वो दिग्विजय सिंह को यूं ठिकाने नहीं लगा पा रहे हैं तो शायद कुछ क्रिया करवा रहे हैं उनके। जबकि कांग्रेस इस पर नपी तुली प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की जनता की इच्छा से जोड़ते हुए सबकी अपनी धार्मिक मान्यताएं होने का हवाला देती है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में इच्छा है कि आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता विभिन्न तरीकों से अपने अपने प्रयासों से आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं, उसी तरह से किसी की आस्था है, वो अपनी धार्मिक आस्था के माध्यम से कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। तो ये कमलनाथ जी के प्रति लोगों का विश्वास और प्रेम है। कुल मिलाकर उज्जैन में कमलनाथ के लिए हो रही तांत्रिक क्रिया सियासी गलियारों में चर्चा का सबब जरूर बनी है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे ही कई अनुष्ठान नेताओं के होते नजर आएंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।